नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गुटखा वाली नौटंकी बाज के बारे में, जो इतना नाटक कर रही है कि अब उसके नाटक का पर्दाफाश इंस्टाग्राम पर आज अभी तत्काल हुआ है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि गुटखा वाली की लाइव चलती है 1.5-2 घंटा। अभी भी उसकी लाइव चल रही थी, मैंने देखा। वहां पर आज भी शिवानी मुर्दाबाद का नारा लग रहा था और शिवानी को टक्कर देने के लिए एक लड़की उनके चैनल पर आई थी, याद होगा, जो इनके साथ वीडियोस बना रही थी और जो गाली गलौज कर रही थी। वही लड़की इनके लाइव में जुड़ी थी और बोली कि भाभी हमारे घर चली आओ, हम तुम्हारा 1 मिलियन व्यूज पहुंचा देंगे, इतना नया नया कंटेंट दिखा देंगे। अभी तो जो गुटखा भौजी कंटेंट दिखा रही है वो माशाअल्लाह दिखा रही हैं। जब उस लड़की के घर जाएंगी तो किस तरीके का कंटेंट दिखाएंगी ये आप लोग जान ही लीजिएगा। दोस्तों, गुटखा वाली भौजी के ऊपर अत्याचार हुआ था, पटक पटक के उजाला या तो फिर उनके पतिदेव ने उनकी सुताई करी थी, क्योंकि इनके बेटे ने कल इंस्टा लाइव में ये बोला कि मम्मी दीवार से गिरी नहीं है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, पिटाई हुई है। अब किसने करा पिटाई, फिल इन द ब्लैंक्स आप भरी लीजिए। अंधेला ने या फिर गुटखा भौजी के पतिदेव ने। आंखों के पास काला काला धब्बा है, दीवार से गिरने पर हाथ टूट सकता है, लेकिन आंखों पे मुक्का मारने का निशान बना है। तो क्या अंधेला ने मुक्का मारकर गुटखा वाली की आंखें फोड़ी या फिर उनके पति देव ने हाथापाई करी? इस बारे में आप लोग ही कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। भैया, जब लोगों का हाथ टूटता है ना तो हाथ उठता तक नहीं है, हिलना डुलना तो दूर की बात है। लेकिन गुटखा वाली भौजी जिस हाथ में चोट लगी थी उस हाथ में पट्टी न बंधवा कर दूसरे हाथ में पट्टी बंधवा कर आएंगे, और इनके पति देव भी जिस हाथ में चोट लगी थी उसमें हल्दी और प्याज का लेप न लगाकर दूसरे हाथ में लगवा रहे थे। और आज तो भौजाई एकदम हाथ हिला हिला कर कंकाल डांस करी है, एकदम बढ़िया से इंस्टाग्राम पर गर्दा उड़ा दिए भाई साहब। एक तो वो डांस करती है तो मुझे लगता है जैसे कोई हड्डी, कोई कंकाल डांस कर रहा हो, ऐसा मटक मटक के नाची है। देखने से तो लग ही नहीं रहा था कि उनके हाथ में चोट आई, और जिस हाथ में चोट आई है उसी हाथ को हिला हिला कर डांस करा गया है। ये कैसा हाथ टूटना हुआ दोस्तों, जिसमें हाथ हिला हिला कर भांगड़ा पा करते हैं, डांस करते हैं, और अचानक से इनके हाथ का दर्द सही हो जाता है, अचानक से सब कुछ सही हो जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको याद होगा तो इसने यानी कि गुटखा वाली ने बोला था कि जो प्यारे लाल हैं वो और पूनम उसके सगे रिश्तेदार थे। सगे मतलब कि उसके पटीदार रिश्तेदार लगते हैं, यानी कि गोरेलाल भैया उसके जेठ या देवर लगते हैं, ऐसा इसने बताया था। और भैया, जब आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ डेथ होती है तो ना आप मिठाई मालपुआ बनाते हैं, ना होली पे रंग खेलते हैं, और ना इस तरीके से चढ़ा गुर्दाबाजी करते हैं जैसा कि इसने कर रखा था। मतलब कि शिवानी का मनाना तो अगर वो मनाती तो समझ में भी आ जाता, क्योंकि वो अलग फैमिली की है और ये अलग फैमिली के हैं, यानी कि गोरेलाल भैया। लेकिन फिर भी उनके यहाँ बराव करा गया, दुख जताया गया। लेकिन ये लोग तो आराम से भर बोरिया, 2-2, 3-3 बोरिया भर भर के गुजिया छाने खाएं, और ट्रैक्टर वाले मोटू भैया के साथ होली मनाई है। कौन? गुटखा वाली। और उसके बाद भैया कैसा शोक जताई आप लोग देख ही चुके होंगे। और हाँ, जब प्यारे लाल का अंतिम क्रिया के लिए सब कुछ ले जा रहे थे, यानी डेड बॉडी को, तब ये वहां मौजूद नहीं थी। तो इन्होंने बहाना क्या मारा था कि मेरी खोपड़ी में चोट लग गई थी दोस्तों, खोपड़िया फूट गई थी दोस्तों, हमें ऑटो वाले भैया दवाई दिलाने लेकर गए, बहुत अच्छे ऑटो वाले भैया थे, मतलब कि इनके सर में चोट लगी थी। उसी वीडियो में आधे वीडियो बाद से इनके सर से पट्टी गायब हो जाती है
और इंस्टाग्राम पे एक दिन पट्टी बांधकर खोपड़िया पे नौटंकी करी थी, उसके बाद अचानक से पट्टी भी गायब हो गई। मतलब कि ये मालपुआ छनौड़ा पकौड़ी खाने के लिए गई थी, ये समय पे वहां पहुंच नहीं पाई थी, इसलिए इन्होंने सिर फूटने वाला नाटक करा था। सोचिए जरा ये महिला कितनी बड़ी नौटंकीबाज है, कभी हाथ टूटने का, कभी सिर फूटने का नाटक करती है। अगर असल में इसके साथ कोई ऐसी घटना घटित भी होगी ना तो कोई यकीन नहीं करेगा। कहते हैं ना शेर आया वाला मजाक करते रह गए, और जब असली में शेर आया तो लोगों ने बचाया तक नहीं। वही हाल इनके साथ हो जाएगा। और वैसे भी अंधेला भौजी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका है दोस्तों। अंधेला टूनम के घर में घुस घुस कर गुटखा वाली को टारगेट कर करके रील पे रील बना रही और धमकी देने वाला रील बना रही कि पोलम पट्टी खोल देगी और बता देगी। तो मजा तो तब आएगा जब ये लोग आपस में झोटा झोटैया करेंगे और पोलम पट्टी खोलेंगे। एक बात आप लोग गौर करिएगा, ये लोग सारा नाटक नौटंकी उसी टाइम से करे हैं जब से शिवानी के चैनल पर स्ट्राइक आई है, ताकि सब लोग इनके बारे में बात करें, शिवानी के ऊपर लोगों का ध्यान ही ना जाए। मतलब कि जब प्यारे लाल और पूनम के साथ वो इंसिडेंट घटित हुआ था तब गुटका ने अपना खोपड़ी फोड़ लिया और पूरा एक दिन तक सिंपैथी लिया, और जब शिवानी के चैनल पर स्ट्राइक आई उसी के दूसरे दिन गुटका ने हाथ तोड़कर अपना नौटंकी चालू करना स्टार्ट कर दिया। गजब हाल ये है कि ये अपनी 14 साल की बेटी बोलती है कि मेरी बेटी 14 साल की है, उसको भी झूठ बोलना सिखा चुकी है कि वो हर सोशल मीडिया पे झूठ बोल रही कि मम्मी दीवार से गिर गई, मम्मी दीवार से गिर गई। अरे भैया, मम्मी दीवार से गिर गई तो दीवार पे चढ़कर मम्मी कर क्या रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवानी के दीवार पे चढ़कर शिवानी के घर में नजारे ले रही थी और वहां से झटका लगा और गिर गई? हाँ, क्योंकि इनकी दीवार तो इतनी ऊंची है नहीं कि इनकी दीवार पे चढ़कर ये कुछ कर्म कांड रच रही थी, और अगर दीवार इनके ऊपर गिरती तो भयंकर चोट लगती। तो किस बात को सत्य माना जाए, थोड़ा आप लोग मुझे बताइए। और किस किस ने गुटखा वाली का इंस्टाग्राम पे एकदम बढ़िया वाला नचनागिरी देखा है, जो भैया देखने से लग ही नहीं रहा है कि गुटखा के हाथों में चोट लगी है। सोचिए जरा दोस्तों, इमारी बीमारी को लेकर भी ये लोग कितना बड़ा झूठ बोल जाते हैं। हाँ, कि भैया मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, समझे में नहीं आता है। और जब रिएक्शन चैनल वाले इन लोगों का इसी बात पे पर्दाफाश कर देते, पोलम पट्टी खोल देते हैं, तो ये लोग रोती हैं, गाती हैं, बद्दुआ देती हैं, गाली गलौज करती हैं। और अच्छा तो ये हुआ कि इनका बेटा लाइव में ये बोल दिया कि मम्मी की सुताई पिटाई हुई है, वरना तो जनता यही सोचती रहती कि इनके ऊपर दीवार गिर गई या ये दीवार के ऊपर गिर गई और इनको चोट लग गया। अब गुटखा वाली भौजी झुठिनिया की एक भी बात सही मत मानिएगा। ये गंगा में भी हलकर बोलेगी ना तभी भी आप लोग सही मत मानिएगा। खटिया पे पसर कर अभी गुटखा वाली लाइव कर रही है यूट्यूब पे, और लाइव कर कर शिवानी मुर्दाबाद का नारा लगा जा रहा है, और शिवानी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर साजिश भी हो रही।